सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। अरे हमको जाने दीजिए। ये देखिए पहुंच गए। मीडिया 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 कहाँ है? मीडिया और दिया अरे इधर लड़की लोग को भी 25 अगस्त दिन रविवार को आदिवासी मूलवासी संगठनों के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा हटाने को लेकर रांची जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा के साथ किसी भी तरह के छेड़छाड़ न हो। इधर कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा नहीं हटने देने के लिए उनके समर्थकों की भी भीड़ जमा हो गई थी, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता, कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ राजनीतिक और सामाजिक लोगों की भीड़ जुटी हुई थी ताकि उस प्रतिमा के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ न हो सके। इधर आदिवासी मूलवासी संगठनों के द्वारा रैली करते हुए बिरसा चौक पहुंचे, जहां पर उन्हें पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। धारा 144 लागू कर दी गई थी। चौक के आसपास किसी के भी आने जाने पर रोक लगी थी। चौक के इर्द गिर्द भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। एक तरफ समर्थक, दूसरी तरफ विरोधी। जिला प्रशासन रांची, पुलिस प्रशासन रांची की सूझबूझ, उनकी रणनीति कारगर साबित हुई और एक बड़ी मुसीबत टल गई। एक टकराव जो होने वाली थी विरोधी पक्ष और समर्थकों के बीच, उसे भी बड़े ही काबिलियत के साथ सराहनीय प्रयास किया गया और ये टकराव भी टल गया। दोनों गुटों को अलग अलग जगह रोक दिया गया, जिसमें जिला प्रशासन की बहुत ही सराहनीय भूमिका रही। ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन ने कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा के समर्थक और विरोधी दोनों पक्षों की समर्थकों विरोधियों से बात की। उन्होंने क्या कहा, किस तरह की भावनाएं जुड़ी हुई हैं समर्थकों की और किस तरह की भावनाएं जुड़ी हैं विरोधियों की, आइए ट्राइबल इंडिया टीवी में देखिए कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा बिरसा चौक पर। मैं बबलू शुक्ला, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कोऑपरेटिव सेल का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि अगर किसी व्यक्ति का सामाजिक राजनीतिक योगदान रहा है किसी राज्य को बनाने में, समाज को बनाने में, समाज को आगे बढ़ाने में, वैसे लोगों का चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के हों, उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना हमारा संस्कार है और कभी भी ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हो जिससे कि सामाजिक समरसता बिगड़े। मैं आज जिन्होंने भी आह्वान किया है,
मैं उन भाइयों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि किसी सम्मानित व्यक्ति का, जिनका समाज को बढ़ाने में, समाज को संवारने में अगर योगदान तनिक भी रहा हो, मैं बृहत योगदान की बात नहीं कर रहा हूं, अगर उनका तनिक भी योगदान रहा हो तो उनका सम्मान करना चाहिए। ये भारतीय परंपरा और हमारे सनातनी परंपरा का ये सबसे बड़ा सीख है। जो केंद्रीय सेना समिति के अध्यक्ष हैं उनसे हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिए या देश हित में जो महापुरुषों ने योगदान दिया, क्रांतिकारी थे, वैसे महापुरुषों की प्रतिमा लगे कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये प्रतिमा नहीं लगने देंगे, उनको हटाएंगे। नहीं, अजय तिर्की जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और शायद किसी कारणवश उनको कुछ गलतफहमी पैदा हो गई होगी, और मैं भी जानता हूं कि उनकी मानसिकता ऐसी नहीं है। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और समाज के प्रति काफ़ी बढ़ चढ़ के समाज को आगे बढ़ाने का काम वो भी करते हैं। कुछ गलतफहमी, ऐसी बातें उनके जहन में आ गई होंगी जिस कारण से उन्होंने ऐसी बातों को कहा है। लेकिन मैं पुनः एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं प्रेस मीडिया के माध्यम से कि देखिए, ये आदिवासी मूलवासी जो संगठन की बात कर रही है और या जिनके संगठन या बैनर के तले इन बातों को लाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे कि सामाजिक समरसता बिगड़े। और रह गई मूलवासी की बात, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे ब्रह्मर्षि समाज के कई लोग जो यहाँ के मूलवासी हैं, आप यहाँ से बगल में चले जाइए, हजारीबाग है, हमारा रामगढ़ में मांडू है, चतरा है, गिरिडीह है, देवघर है, बोकारो है, धनबाद है, यहाँ पे मतलब सारे जितने ब्रह्मर्षि समाज की संख्या है उसमें 85% वहाँ मूलवासियों की संख्या है। आप हमारे महता समाज हैं, आप हमारे ये मूलवासी तिलकधारी सिंह जी कोडरमा के सांसद रहे, मूलवासी रविंदर राय जी कोडरमा से सांसद रहे हैं, चुन्ना सिंह जी विधायक रहे हैं सारठ से, आपका अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मर्षि समाज से सारठ से वहाँ के मूलवासी हैं जो कि विधायक हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारे लोग मूलवासी हैं और इनका उतना ही अधिकार है जितना अजय तिर्की जी का अधिकार है, हमारा है, आपका है और यहाँ के मूलवासियों ये रखना चाहेंगे, जब घर में कोई बातें होती हैं तो बच्चों से पूछा जाता है। जब हम आदिवासी भाई बहन यहाँ के खतियानी रैयत हैं, इस झारखंड को बनाने के लिए आज से नहीं, हमारे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, मेरे माता पिता और भाई बहनों के सबों पर आप प्रतिमाएं और आप फूल माला चढ़ाते तो याद नहीं करते कि हम उनके बच्चों को भी अधिकार है अपनी बातों को रखने का। आज हम अपना पूरा समाज यहाँ पर जो है, अब माता पिता भाई बहन सारे मिलकर के हम आज देश को बताना, दुनिया को बताना चाहते हैं कि आदिवासियों ने झारखंड की स्थिति में सभी लोगों का स्वागत किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने स्वागत आपका नहीं किया। पर बच्चों को पूछ भी लीजिए कि हमें ये मंजूर है कि नहीं है, पूछ लीजिए। इतिहास गवाह है, आदिवासी शुरू से ही प्रकृति पूजक और प्रकृति प्रेमी रहे हैं। हमने सबका सम्मान किया है। आज हमारे सम्मान को, हमारे बच्चों के सम्मान को, आत्मगौरव को ठेस पहुंची है। हम इसका करारा जवाब देना चाहते हैं और संवैधानिक तौर पर ये बच्चे जो यहाँ पर खड़े हैं, आप किसी प्रकार के असंवैधानिक तौर पर नहीं, हिंसात्मक नहीं, लेकिन अपनी जुबान रखना चाहते हैं। जो संविधान में जो गरिमा विद शेड्यूल में एक शेड्यूल इलाके के लोगों को 5वें स्वशासन की बात की जाती है, उस स्वशासन के हैसियत से हम ये मांगना चाहते हैं कि हमारी इस मांग को गौर किया जाए। और प्रशासन जो कि आप हमारी सेवा में है, हमारे समाज के लिए आप होते हैं, आपसे मांग रखना चाहते हैं। हमारे जो गार्जियन हैं, गवर्नर साहब हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और तमाम सरकार से और उनके मंत्रिमंडल से बतलाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, और आप सभी माता पिता भाई बहन जो आज झारखंडी हैं, आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि हमारी भी अवहेलना मत करें। हम घर के बेटे हैं, घर के बेटे को पूछ लीजिए कि करना क्या है, हमसे बिना पूछताछ कर नहीं सकते। धन्यवाद। देखिए, कैलाशपति मिश्र ऐसे शख्स थे जो अटल जी, आडवाणी जी के साथ काम किए हुए शख्स हैं। और ये झारखंड यदि बना है, हम लोग कहते हैं कि अटल जी ने झारखंड को दिया है, तो उसमें एक कोई अहम भूमिका यदि किसी की है तो माननीय कैलाशपति मिश्र की है। और आज जिस तरह से इस बात को लेकर अराजकता फैलाया जा रहा है, समाज में द्वेष फैलाया जा रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। और हम तो सौर समाज से मांग करते हैं
हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप सबको ही सम्मान कीजिए। एक देश का योद्धा है और इस झारखंड निर्माण में अहम भूमिका यदि अटल जी के साथ किसी की रही है तो कैलाशपति मिश्रा की रही है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से झारखंड निर्माण हुआ 2000 में जब झारखंड बना, नवंबर 2015 में जब झारखंड बना, उसके बाद कैलाशपति मिश्र जी झारखंड में ही रहे, यहीं पर रहे, पार्टी कार्यालय में रहे, पार्टी कार्यालय में लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रहे और झारखंड छोड़ के जाने का उन्होंने काम नहीं किया। वो एक योद्धा है। योद्धा की तरह हम लोग यदि आज अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलते हैं तो उनमें एक बहुत बड़ा रोल यदि किसी का है तो वो कैलाशपति मिश्रा जी का है। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, चाहे हम किसी भी बड़े नेता का बात कर ले, आज जो आपको भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में बड़े नेता दिखेंगे वो कहीं ना कहीं कैलाशपति मिश्र जी के ओतप्रोत होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। आज इन्होंने जो पूरा विश्व में यदि सबसे बड़ी संगठन के रचना के रूप में देखेंगे तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे महापुरुष को यदि कोई अपमान करता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे इसको सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले दिनों में नहीं, प्रशासन तय करे ना, प्रशासन को सुनिश्चित करना है। जगह किसने दिया तो सरकार ने दिया, मूर्ति किसने लगाया तो सरकार ने लगाया। हम तो सरकार से विनती किए थे, सरकार से आग्रह किए थे, सरकार ने जगह दिया है, सरकार द्वारा लगाया गया है। और आज सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हेमंत सोरेन की जिम्मेवारी बनती है कि इसकी संरक्षक करे, इसकी सुरक्षा का जिम्मेवारी उनके ऊपर। श्रीनिवास कुमार, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष। देखिए, श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी एक महापुरुष हैं और ये हर बच्चा वाकिफ़ है, क्योंकि वो कई जगह माननीय रह चुके हैं। और गांव में तो लोग बोलते हैं माननीय को, राज्यपाल को लाट साहब भी बोलते हैं कि लाट साहब का नाती बनवा का। तो एक एक बच्चा जानता है, क्योंकि उनको बचपन से ही माँ बाप प्रेरित करते हैं लाट साहब बोल करके। और ये महापुरुष का राष्ट्र निर्माण में जो योगदान है, ऐसे महापुरुषों का मूर्ति को खंडन करने की बोलने वाले ऐसे उपद्रवी को मैं जितनी भी निंदा करूं कम है। हर समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ एकत्रित हुए और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, क्योंकि ऐसे समाज के उदंडित लोग समाज में विस्फोटक का काम करते हैं, अराजकता फैलाते हैं और ये देश राज्य के लिए खतरा है। ये ISI टेररिस्ट से भी खतरनाक ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे समाज को, वर्ग को तोड़ने का काम करते हैं। अगर उनके मन में ऐसा कुछ है कि किसी जाति और धर्म के हैं तो उनको पढ़ना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को आमंत्रित करता हूं, आज सभी धर्म वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, कि वो आकर 1 to 1 लोगों से पूछे कि कैलाशपति मिश्र थे कौन। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ मीडिया में स्टंट करके आने के लिए समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लाइमलाइट में आने वाले ऐसे उदंडित लोगों को प्रशासन को चिन्हित करके सलाखों के अंदर डालना चाहिए, ताकि राज्य में अराजकता की स्थिति नहीं आए, राज्य में आग लगने न लगे। ऐसे आग लगने से ना जाने कितने मासूमों का घर और जान जाती है। ऐसे उदंडित लोग सामाजिक व्यक्ति तो कभी नहीं हो सकते, जो समाज का सो कॉल्ड नेता मानते हो। मैं उनको किसी दल का भी नेता नहीं मानता और न कोई व्यक्ति मान सकता है जो श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी का। आज आप देख सकते हैं ये ऐसे व्यक्ति कहीं एक जगह नहीं रुकते। ये आप देखिए, लालपुर चौक, जेल चौक के पास ये निर्मल महतो जी का मूर्ति खंडन करने की बात करते थे, कई विवाद हुआ, पार्टी परिपाटी बनी। बट ऐसे लोग जो योद्धा हैं, योद्धाओं की, महापुरुषों की मूर्ति तोड़ना कहीं से जायज नहीं। केंद्रीय सेना समिति के अध्यक्ष को सम्मान देना होगा। आदिवासी मूलवासी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद। झारखंड के बीच सबूतों को सम्मान देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय झारखंड, जय झारखंड, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय जी, जैसे कि पूर्व घोषणा के अनुसार, तय कार्यक्रम के अनुसार आप पहुंच चुके हैं, 144 भी लागू है, प्रशासन है, दूसरी तरफ उस मूर्ति को बचाने के लिए भी कुछ सामाजिक राजनीतिक संगठन खड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग उस मूर्ति को बचाने के लिए खड़े हैं
मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, लोग झारखंड के आदिवासी मूलवासी बंधु समझिए तो झारखंड विरोधी लोग जो उसको बचाना चाह रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति झारखंड का हितैषी नहीं रहा है, झारखंड में किसी प्रकार एक भी योगदान उसका नहीं रहा, और ऐसे व्यक्ति को अगर उस लोग उसको बचाना चाह रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी हम लोग झारखंड से भगाने का काम करेंगे। अभी चूंकि कि 144 लागू है, रोक दिया गया है, तो आगे क्या कुछ कर पाएंगे आप? देखिए, हम लोग मांग करेंगे सरकार से, प्रशासन से कि हमें अपने मंसूबे व काम में तोड़ने दिया जाए। हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन अपनी इच्छा से हटा दे, नहीं तो झारखंड के वीर शहीदों अमर रहे, झारखंड के वीर शहीदों अमर रहे, फाड़ियों को अपनाना बंद करो। प्रशासन से मांग करेंगे, चूंकि अब यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है, और देख रहे हैं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष नेतृत्व में झारखंड के वीर सपूतों का अपमान करना बंद करो, झारखंड के वीर सपूतों का अपमान करना बंद करो, झारखंड के वीर सपूतों का बीजेपी वाले अपमान करना बंद करो। जिला प्रशासन, रांची पुलिस के द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सब तरफ से घेराबंदी कर दी गई है कि कहीं से भी अंदर कोई ना जाए, किसी तरह की विधि व्यवस्था न बिगड़े। आप जानते होंगे इस झारखंड अलग करने में यहाँ जब झारखंड का वीर सपूतों का जो योगदान रहा है उनका लगना चाहिए। कैलाशपति जी का क्या योगदान रहा है, वो तो विरोध करते थे झारखंड अलग होने के लिए, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा अगुवाई करके या कहे कि सभी लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया है, ये एकदम बिल्कुल गलत है। ये हमारे झारखंड के वीर सपूतों का, झारखंड के आंदोलनकारियों का सरासर अपमान है। तो मैं आज यहाँ कहना चाहूंगा कि आज नहीं तो कल अगर प्रशासन अपने से नहीं हटाती है तो हम लोग सभी समाज के लोग, सभी झारखंड के लोग, झारखंड के आदिवासी मूलवासी सभी लोग मिल करके इस मूर्ति को हम लोग हटाएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, वक्त आधा रहा या ज्यादा रहा, वक्त आधा रहा या ज्यादा रहा, इस मूर्ति को हम लोग यहाँ से हटा कर रहेंगे, ये वादा रहा। ऐसा है कि हम लोग सबका मान सम्मान करना, आज जो प्रशासन है हम ही लोग का भाई बंधु है। प्रशासन क्या झारखंड लेकिन का झंडा फाड़ दिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग माता नहीं है, उसको हटा कर रहेंगे। एक चीज मान के चलिए, उस मूर्ति को हम लोग हटा कर रहेंगे, जैसे भी और चीज तरीका से, जब तक हटाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मूर्ति छोड़ेंगे नहीं, इतना मान के चल लीजिए। आज वाले इन लोग का बात हम लोग मान रहे हैं, रुके हैं, कब तक रुकेंगे लोग? हम लोग इन लोगों का एमपी में कर देंगे, और इतना दिन के अंदर अगर लोग नहीं मानेगा तो हम लोग छोड़ेंगे, तब तक लोग किसी की बात को नहीं सुनेंगे। आज पुलिस प्रशासन रोक रही है, इतनी दम है प्रशासन में, दिखाएंगे। आज भले हमें प्रशासन रोक दे, लेकिन कितने दिन तक रोकती है ये हम भी देखेंगे। हमारे बच्चों में इतना दम है, ये सरने का झंडा का अपमान है, ये अपमान हम कभी सहेंगे नहीं। जो झारखंड विरोधी था और झारखंड विरोधी होके उसका मूर्ति यहाँ कभी हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो इस झारखंड को अलग होते समय, झारखंड राज्य अलग करते समय इन्होंने हमेशा झारखंड विरोधी काम किया है और झारखंड का हमेशा विरोध किया है। महसूस हो, ये हमारे झारखंड की धरती है, यहाँ हम किसी बारी में हम मूर्ति बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम सभी को शपथ लेते हैं, आप लोग शपथ लीजिए, इस मूर्ति को हम हटा के ही रहेंगे। जय झारखंड, जय झारखंड। आज जिस तरह से
एक झारखंड विरोधी का प्रतिमा स्थापित कर दिया। ये सीधे निश्चित तौर पर हमारे झारखंड के वीर महापुरुषों का अपमान है, जिसे हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने झारखंड अलग राज्य का उन्होंने हमेशा विरोध किया है, और जो महापुरुष जिन्होंने हमारे झारखंड राज्य को अलग करने के लिए अपना खून पसीना बलिदान दिया है, उनका अपमानित करके ऐसे व्यक्ति का आज प्रतिमा लगा गया है जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का व्यक्ति है। वो किसी देश का न किसी राज्य का किसी तरह से उसका राज्य और देश में हित और भलाई का किसी तरह का योगदान नहीं है। ऐसे व्यक्ति का जिसका कोई किसी तरह का कोई योगदान नहीं है देश हित में या राज्य हित में, ऐसे लोगों का प्रतिमा लगाना निश्चित तौर पर हमारे झारखंड में वीर महापुरुषों का अपमान है, जिसे हम यह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार और प्रशासन से अल्टीमेटम देना चाहते हैं, यदि 48 घंटा के अंदर में यदि नहीं प्रतिमा आता है तो फिर झारखंड से लोग उतरेंगे और प्रतिमा को सो उखाड़ने का काम करेंगे। हम आह्वान करना चाहेंगे सभी युक्त होकर हम प्रशासन से विनम्र अपना करते हैं कि आप ससमान उसे हटाने का काम करें, अन्यथा झारखंडी युवा सो हटाने में सक्षम है। जय झारखंड, आदिवासी निवासिता जिंदाबाद। ये कैलाशपति मिश्र जी जो एक महान पुरुष थे और जो एक प्रचारक के रूप में अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया और राष्ट्र में भी झारखंड के लिए समर्पित किया। जो रहने वाले मूल रूप से बिहार के थे, लेकिन अपना पूरा जीवन झारखंड के लिए उन्होंने समर्पित किया। झारखंड का ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई टोला नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां कैलाश जी ने जाकर के प्रवास नहीं किया। और जब वो प्रवास करने के क्रम में उन्होंने कहा कि झारखंड और झारखंडियों का विकास या उत्थान तभी हो सकता है जब झारखंड अलग प्रांत बनेगा। तो भाजपा में भी जब उस समय बनांचल था, अलग झारखंड राज्य का राजनीतिक प्रस्ताव स्वर्गीय कैलाश जी ने पारित कराया था, जबरन पारित कराया था कि नहीं झारखंड अलग राज्य बनना चाहिए। और श्रद्धेय अटल जी उनके बहुत अच्छे मित्र थे और उन्होंने जाकर के उनसे बात भी की, कहा भी कि झारखंड अलग राज्य बनाइए। और तब जाकर के झारखंड अलग राज्य श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में बना था। फिर हम लोग इस चौराहे का नाम, जब उस समय रघुवर जी मुख्यमंत्री थे जो अभी उड़ीसा के महामहिम हैं, तो उनके हाथों इस चौक का शिलान्यास हुआ। और शिलान्यास के पहले भी जो प्रक्रिया होती है, एक नगर निगम से बोर्ड बैठता है जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त और सभी पार्षद बैठ करके उसको पारित करते हैं। तो इस चौक का नाम भी स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र चौक नगर निगम से, आशा जी के साइन से, सभी पार्षदों के साइन से, डिप्टी मेयर के साइन से, नगर आयुक्त के साइन से पारित कराया गया। पारित कराने के बाद उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी इस चौक का शिलान्यास किए। शिलान्यास करने के बाद हमारे जो अभी तत्कालिक यहाँ के सांसद हैं आदरणीय श्री संजय सेठ जी, जो केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा मूर्ति का निर्माण हुआ। और हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा 15 अगस्त को इस मूर्ति का अनावरण हुआ। लेकिन एक तथाकथित नेता जो ज़मीन की दलाली करते हैं और अपने आप को किसी दल के नेता कहते हैं, उनके द्वारा बार बार बयानबाजी करना कि कैलाश जी का क्या योगदान है, कैलाश जी का मूर्ति कैसे लग गया, तो उनको एक बार हम लोगों से आके संवाद करना चाहिए, बात करना चाहिए और पढ़े लिखे की तरह बात करना चाहिए। कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, तो एक बार हम लोगों से ज्ञान ले या पढ़ें। या किताबों में भी उसकी उल्लेख है कि कैलाश जी गुजरात के भी महामहिम थे, जब मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के भी महामहिम थे। तो वो कैलाश जी को किसी जाति बंधन या किसी दल में बांधना बहुत निम्न स्तर की सोच होगी। कैलाश जी महान व्यक्तित्व था, उनका मूर्ति है और आज हम लोग उनका मूर्ति का प्रोटेक्शन में किसी प्रकार का कोई यहाँ पर बात नहीं हो, इसके लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ पे 144 धारा प्रशासन ने लगा रखी है। हम लोग देखिए 200 मीटर पे खड़े हैं और प्रशासन पूरा मुस्तैद है उन लोगों को माकूल जवाब देने के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन धन्यवाद।